हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग सीखेंगे यूज स्टेट हुक के बारे में। यूज स्टेट हुक जो होता है ना, वो सबसे बेसिक हुक होता है। जो हुक्स हम लोग रिएक्ट में यूज़ करते हैं वो सबसे बेसिक एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हुक भी है। और मैं आप लोग को ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अच्छे से ये पूरा वीडियो देख लो तो शायद और कभी यूज स्टेट हुक को रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होंगे आपके। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोड एडिटर खोल के रखा है। मेरा VS कोड खुला हुआ है यहाँ पे। एंड सिंपली मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो रेंडर किया हुआ है। सो अगर हम लोग अभी ब्राउज़र पे जाएंगे तो हमें जो है सिंपली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखेगा। अभी यूज स्टेट हुक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्टेट होता क्या है रिएक्ट में, ठीक है। तो रिएक्ट में ना जो भी वैल्यूज़ विद टाइम चेंज होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्टेट कहते हैं। लेट्स से कोई वैल्यू है जो हमें दिख रही है स्क्रीन पे। अगर एक टाइम पे वो कुछ है एंड नेक्स्ट टाइम अगर वो चेंज हो रही है तो उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। जनरली रिएक्ट में विथ ईच रेंडर, जब भी न्यू कॉम्पोनेंट, जब भी री रेंडर होते हैं कॉम्पोनेंट्स, तो जो वैल्यूज़ उन कॉम्पोनेंट्स की चेंज होती है उनको हम लोग स्टेट्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यूज स्टेट जो हुक होता है वो काम कैसे करता है, ठीक है, और उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग एक सिंपल काउंटर एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। एक सिंपल काउंटर होगा, दो बटन्स होंगे प्लस एंड माइनस। तो प्लस करने पे काउंट बढ़ेगा एंड माइनस पे काउंट कम होगा। तो सबसे पहले यूज स्टेट हुक को सिंटैक्स देखते हैं कि कैसे होता है। तो यूज स्टेट हुक को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कॉन्स्ट, फिर उस वेरिएबल का नाम। तो यूज स्टेट हुक के अंदर हमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं। पहले होता है वेरिएबल का नाम एंड सेकंड होता है सेटर फंक्शन। तो लेट्स से क्योंकि मैं काउंट इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं लेट्स से अपने वेरिएबल का नाम ले लिया काउंट। अच्छा, अभी इसके बाद एक सेटर फंक्शन होता है। अभी ये सेटर फंक्शन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, बट उसके पहले देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। तो काउंट ले लिया, सेट काउंट ले लिया, उसके बाद लिखना होता है यूज स्टेट। अब देखिए जैसे हम लोगों ने स्टेट लिखा वो उसने ऑटो इंपोर्ट ले लिया ऊपर से कि जो इंपोर्ट हो चुका है हमारा यूज स्टेट, ठीक है। अभी ये इसका मतलब क्या होता है, ये सिंटेक्स के अंदर जो भी हम लोगों ने लिखा इस एंगल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसका मतलब क्या होता है। पहला जो होता है ना, ये एक नॉर्मल वेरिएबल जो जिसपे हम लोग का जो भी वैल्यू है ना वो स्टोर होगा। एंड नेक्स्ट हमारा सेटर फंक्शन है। अच्छा, ये सेट फंक्शन क्या करता है, इसकी मदद से ना हम लोग इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करके हम लोग इसकी वैल्यू जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग क्योंकि काउंटर बना रहे हैं हम लोग को इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा काउंट की वैल्यू। तो इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जनरली हम लोग जब भी कॉन्स लिखते हैं वी जस्ट राइट इट समथिंग लाइक कॉन्स्ट ए इक्वल टू 0, अगर ऐसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर जो भी ये ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू देंगे उससे जो है ये काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे 0 दें तो काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है ना वो 0 हो गई है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अभी लेट्स से अगर हम लोगों को इसको रेंडर करवाना है स्क्रीन पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक चलो पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। पी टैग के अंदर यहाँ पे सिंपली जो है काउंट की वैल्यू रेंडर करा देता है। अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ तो देखेंगे कि ठीक है, चलो यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है वो 0 हम लोग को दिख रही है। अभी ठीक है, जल्दी जल्दी दो बटन बना लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग इसको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी जल्दी जल्दी दो बटन बना लेता हूँ, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे बटन्स दिख रहे हैं। थोड़ा अगर इसको जस्ट एक स्टाइल दे दूँ, ठीक है, थोड़ा गैप दे देते हैं तो शायद थोड़ा दिखेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे दिख रहे हैं बटन्स, ठीक है, प्लस एंड माइनस। थोड़े बटन्स को भी थोड़ा बड़ा कर देता है, थोड़ा कुछ एक विड्थ दे देता है 100 पिक्सल्स की, ठीक है, 50 कर देता है। चलो ठीक है, तो ये बटन्स बन गए, ठीक है। इसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं इसकी वैल्यूज चेंज करने के लिए। अच्छा, अभी हम लोग चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बटन के ऊपर एक फंक्शन असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ऑन क्लिक में हम लोग एक फंक्शन असाइन कर लेते हैं हैंडल और डिक्रीमेंट करके, ठीक है। और एक और असाइन कर लेते हैं ऑन क्लिक पे जो कि हमारा होगा हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एरर दे रहा है
कि नॉट डिफाइंड, तो सबसे पहले हम लोगों को जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। हैंडल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को डिफाइन कर चुके हम लोग, हैंडल इंक्रीमेंट को भी ऐसे यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो है फंक्शंस डिफाइन हो चुके हैं। अभी हम लोगों को करना है इस काउंट की वैल्यू को चेंज। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, काउंट की वैल्यू को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, सेट काउंट को यूज़ करके। ठीक है, अच्छा तो ये हम लोग करते कैसे, सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग क्या चाहते हैं, काउंट की वैल्यू जब भी हम लोग बटन क्लिक करें एक से बढ़े। तो जनरली अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते थे। अगर ये सिंपल एक नॉर्मल वेरिएबल होता, अगर हम लोग इसको लेट या वैर से डिफाइन कर रहे होते, तो सिंपल अगर ऐसे लिखते तो वो चेंज हो जाता। ठीक है, बट क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है तो ये ना हम लोग ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते, लिखना तो हमें यही पड़ेगा। अगर इंक्रीज करना है काउंट को तो काउंट प्लस 1 तो लिखना ही पड़ेगा, बट इसको डायरेक्ट ऐसे ना वेरिएबल पे असाइन नहीं कर सकते। इसको हम लोगों को ना जो सेट काउंट फंक्शन है उसके हेल्प से करना पड़ेगा। ठीक है, जो सेट काउंट फंक्शन है उसके हेल्प से करना पड़ेगा। तो जो सेट काउंट है उसके अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा कि काउंट की वैल्यू जो है ना 1 से बढ़ाओ। ठीक है, 1 से बढ़ाओ काउंट की वैल्यू। तो इतना ही एक्चुअली इंक्रीमेंट करने के लिए। डिक्रीमेंट करने के लिए अगेन इट्स द सेम थिंग, आपको बस इसको माइनस करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग जाके देखें अपने वेब पेज में, तो अभी अगर मैं बटन को क्लिक करूं तो आप देख सकते हो कि काउंट 1 से बढ़ रहा है। तो ये जैसे मैंने बोला स्टेट, ये एक स्टेट है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू पहले 0 थी, जब भी मैंने कुछ एक्शन किया कंपोनेंट रेंडर हुआ, इसकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ गई 1 से। मैं वापस करूँ तो 2 3 4 5 ऐसे, अगर मैं नेगेटिव माइनस पे क्लिक करूँ तो वैल्यू जो है ना वो कम होती रहेगी। ठीक है, तो यही था आपका बेसिक यूज स्टेट हुक का, कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं स्टेट, जो भी सेट स्टेट होता है वो क्या होता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स जो कि आप लोगों को याद रखने चाहिए। वेरिएबल के जो हम लोग नेम डिफाइन किया ना कि काउंट एंड सेट काउंट, ये सेट काउंट का जो वेरिएबल है मैंने इस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि ये काउंट अगर मैं दूँ तो मुझे सेट काउंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको काउंट दे के इसको कुछ सेट डेटा भी दे सकता हूँ, ये स्टिल काम कर जाएगा। ठीक है, ये नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट जो कन्वेंट वो सेट के बाद कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, वो मैटर नहीं करता। बट जो जनरली हम लोग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो जनरल कन्वेंशन फॉलो होता है, प्रैक्टिस जो भी हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे भी प्रैक्टिस करते हैं, उसके हिसाब से ना मीनिंगफुल नेम देना हमेशा ज़रूरी है। तो अगर ये काउंट है तो ये किसकी काउंट को सेट कर रहा है, काउंट की, राइट, मतलब ये किसका काउंट सेट कर रहा है, किसको किसकी वैल्यू सेट कर रहा है, काउंट की, राइट। तो इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये जो भी वेरिएबल का नेम है सेट, वही हम लोग दें, तो काउंट सेट काउंट, अगर डेटा दे तो सेट डेटा। ठीक है, ऐसे काम करें चीज़ें। ठीक है, तो आई थिंक यही था। ठीक है, यूज स्टेट। थैंक यू।